फिर वो पूरी ग्लास खुद ही पी लेती है और वापस से निकालने जा रही होती है तो शन मना करता है कि जियाशी बस बहुत हो गया। तो वो खुश हो जाती है कि पहली बार तुमने मेरा नाम लिया, वो भी मेरे बर्थडे पर, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और ये तो मेरा बर्थडे सरप्राइज हो गया। तो शन उसे पूछने लगता है कि क्या तुम मुझे बताओगी कि मैं तुम्हारा कितना बार टारगेट हूँ। तो वो कहने लगती है कि वाइन पियो फिर मैं बताऊंगी, एक ग्लास वाइन पे एक आंसर। तो फिर वो तुरंत ही ड्रिंक कर लेता है और कहता है कि आप बताओ। तो जियाशी बताती है कि तुम पहले हो। शन इस बात पर हंसने लगता है तो वो कहने लगती है कि क्या तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा। तो शन कहता है कि हाँ मुझे सच में बिलीव नहीं हो रहा। तो जियाशी कहती है तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा तो मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन तुम सच में पहले हो, क्योंकि सच बोलो तो मुझे इससे पहले किसी भी लड़के के पास जाना नहीं पड़ता था, वो सब खुद मेरे पास आते थे। शन को गुस्सा आता है और वो दूसरा सवाल करता है कि जब तुम्हारे पास ऑलरेडी इतने लड़के हैं जिनके साथ तुम खेल रही हो तो फिर तुम मुझे क्यों पास आने की कोशिश कर रही हो। और वो इसका जवाब सुनने के लिए फिर से एक और ग्लास ड्रिंक कर लेता है। जियाशी कहती है जो खुद इनिशिएटिव लेकर मेरे पास आते हैं मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और जिन्हें पाने के लिए मुझे चैलेंजेस मिले मुझे उनमें ही ज्यादा इंटरेस्ट है। इसकी ये बात सुनकर तो शन को गुस्सा आता है कि अच्छा इसके लिए सिर्फ एक ये बस एक गेम है। और जियाशी कहती है वैसे भी मैं तुमसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड भी हूँ, चाहे तुम्हारी पर्सनालिटी हो या ये हैंडसम बॉडी, तुम तो मुझे पूरे के पूरे पसंद हो। शन कहने लगता है आज तो तुमने इतने सारे मेल मॉडल्स हायर किए थे, क्या उनमें से तुम्हें कोई पसंद नहीं आया। तो जियाशी कहती है लगता है तुम उनकी वजह से ही जेलस हो रहे हो। तो शन कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, सुन लो मैं तुम में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो जियाशी कहती है अगर ऐसी बात है तो तुम यहाँ मेरे पास क्यों आए थे, तुम मुझे इग्नोर कर सकते थे। शन कहता है मैं तो बस चीजें क्लियर करने के लिए आया था, तुम्हें समझाने के लिए, ताकि फिर कभी हम मिले तो हमारे बीच की चीजें ऑकवर्ड ना हो, हम सिर्फ एक ऑर्डिनरी फ्रेंड बन सकते हैं और बस एक दूसरे को हेलो कर सकते हैं। इस पर जियाशी हंसने लग जाती है और कहती है 2 दिन पहले हम स्ट्रेंजर्स थे और 2 दिन बाद कम से कम नॉर्मल फ्रेंड्स बन गए, तो बताओ 2 दिन बाद हम और भी कुछ नहीं बन पाएंगे, और फिर क्या पता हम दोनों किस करें। तो शन से कहने लगता है कि तुम ऑलरेडी बहुत ज्यादा ड्रंक हो गई हो। फिर जियाशी शन के लिप्स टच करने लगती है, फिर वो जल्दी से उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। फिर वो उसे यहाँ टैक्सी में बिठा देता है और ड्राइवर को उसका एड्रेस बता देता है उसके घर छोड़ने। तभी जियाशी उसके पास आने लगती है तो वो कहता है तुम ड्रंक हो या ड्रंक होने का प्रिटेंड कर रही हो। तो वो कहती है तुमने आज बिल्कुल भी मुझे हैप्पी बर्थडे विश नहीं किया। तो फिर वो उसे हैप्पी बर्थडे विश करता है। तो जियाशी कहती है मेरा नाम भी ले लो। तो वो उसका नाम भी ले लेता है। जियाशी वापस से अपना नाम उससे बुलवा लेती है। फिर वो उसके गोदी में सर रखकर सोने लग जाती है। शैन ये देखकर मन में सोचने लगता है ये मुझ पर कितना ज्यादा ट्रस्ट करती है और खुश हो जाता है। और जैसे उसका घर आता है तो शैन उसे उठाने लगता है और कहता है कि उठ जाओ तुम्हारा घर आ गया और घर चली जाओ। जिया तो उठने का नाम ही नहीं ले रही थी, वो तो गहरी नींद में थी। तो फिर शैन के पास ऑप्शन नहीं होता और वो उसे अपने घर लेकर आता है। वो यहाँ उसे बेड पर लिटा रहा होता है पर जिया मान नहीं रही होती। तो शैन कहता है तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ। तो जियाशी उसका नाम लेती है। तभी वो उसे बेड पर लेटा देता है, जिसके बाद वो उसे ब्लैंकेट से कवर करने जा रहा होता है और इतने में जियाशी उसके ऊपर आ जाती है। वो उसे किस करते और उसका ड्रेस फाड़ने की कोशिश कर रही होती है, तो फट ही नहीं रहा होता। तभी शन अपना जैकेट निकालता है। इतने में जिया उसे देख कर कहती है कि ये लास्ट टाइम से इतना डिफरेंट क्यों लग रहा है। शन इस बात पर अपना जैकेट जल्दी से ठीक करता है। जियाशी से पूछने लगता है कि तुम आखिर मुझे कौन समझ रही हो। इतने में जियाशी बेड पर वॉमिटिंग कर देती है और तुरंत ही वॉशरूम चली जाती है। और शन अपने असिस्टेंट को कॉल करके एक हाउसकीपर को बुलाने के लिए कहता है ताकि वो ये सब कुछ क्लीन कर सके। शन जिया को यहाँ वॉशरूम में देखने आ जाता है कहीं वो गिर तो नहीं गई। तभी वो इसे हेलो करती है तो वो जल्दी से दरवाजा बंद कर लेता है। फिर जियाशी यहाँ पर वापस आकर सो गई होती है, जिसके बाद हाउसकीपर आकर बताने लगती है कि उसके कपड़े भी गंदे हो गए हैं। तो शैन हाउसकीपर को एक ड्रेस देता है और कहता है कि इसे पहना दो। इसके बाद शैन जब अपना काम कर रहा होता है तो वो अपने काम में बिल्कुल भी मन नहीं लगा पा रहा होता और वो जियाशी के बारे में ही सोच रहा होता है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि वो सच में मुझ में इंटरेस्टेड है या फिर बस टाइम पास का गेम खेलना चाहती है मेरे साथ। पर यही सोच रहा होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे जियाशी की नींद खुलती है तो वो देखती है कि वो शन के घर पर कपड़े देखती है तो सोचती है क्या उसी ने चेंज किया होगा। और फिर बाहर आती है। शन को ब्रेकफास्ट करते हुए देखकर उसे गुड मॉर्निंग कहती है। कम से कम हम नॉर्मल फ्रेंड्स तो है ना, तो तुम्हें मुझे ब्रेकफास्ट के लिए बुलाना चाहिए था। शन कुछ नहीं कह रहा होता तो जियाशी उसे थैंक यू कहने लगती है। कहती है कल रात तुमने मेरी इतनी केयर की और मेरे ड्रेस बदलने में भी हेल्प की। तो शन गुस्से में कहने लगता है तुम्हारा ड्रेस मैंने चेंज नहीं किया। तो जियाशी खुश हो जाती है कि मेरा ट्रिक काम कर गया। फिर वो कहने लगती है कल रात मैं ड्रंक थी, तुम्हारे साथ कुछ करा तो नहीं ना। और फिर शन को कल रात की चीजें याद आने लगती है और उसे कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तो जियाशी बताने लगती है कि जब भी मैं ड्रंक होती हूँ तो मेरी आंटी मुझे बताती है कि मैं बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम हरकतें करने लगती हूँ। अगर मैंने कुछ करी हो तो उसके लिए मैं तुम्हें सॉरी कहना चाहती हूँ। और वैसे क्या तुम बताओगे कि हमारे बीच कुछ हुआ तो नहीं ना। तो शन कहता है अगर तुम्हें इतनी ज्यादा फिक्र हो रही है तो कल रात तुम जानबूझ के ही ड्रंक हो गई थी। जिया सोचती है इसे तो पता लग गया कि मैं जानबूझ के ही ड्रंक हो रही थी। फिर शन गुस्से में कहने लगता है तुम कितनी कैजुअल टाइप की हो ना, तुम एक लड़के के साथ नाइट स्पेंड करके फिर तुम दूसरा टारगेट ढूंढती होगी। तो जियाशी कहने लगती है कि तुम्हारा
कहने का क्या मतलब है। वो इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि इसने भी उसके बारे में जो फेक रूमर्स है वो सब कुछ पढ़ के इस पर उसे जज कर लिया, इसीलिए वो इस बात पर उसे बातें सुनाने लगती है कि उसने उसे एक अच्छा लॉयर समझा था और ये नहीं एक्सपेक्ट किया था कि वो उसके बारे में ऐसे रूमर्स पर बिलीव करेगा। वो उसे कहने लगते है कल रात में क्लब जानबूझकर गई थी, मुझे पता था कि तुम वहाँ पर जरूर आओगी और मैंने जानबूझ के ज्यादा ड्रिंक करी थी और तुम्हें जो भी कहना है मेरे मुंह पे कहो साफ साफ, मेरे ऊपर ऐसे कुछ भी इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है। अब ये कहकर जियाशी तो यहाँ से चली जाती है और यहाँ से जाते हुए वो सिर्फ यही सोच रही होती है कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि लोग उसके बारे में ऐसे गॉसिप करें। वो सोचती है शन ने उसे ऐसा सवाल करा था तो उसे उस बारे में बहुत गुस्सा आया था और उसे थप्पड़ लगाने का मन किया था और सोचती है मैंने तो सच में उसे जेन्युइनली परसीव करने का सोच रही थी और सच में वो कितना ज्यादा बोरिंग है। फिर इतने में जियाशी की फ्रेंड का उसे कॉल आता है। वो उसे बताती है कि कल रात शन का मुझे कॉल आया था और वो तुम्हारे बिल्डिंग और घर का नंबर पूछ रहा था, लेकिन मैंने भी जानबूझकर ड्रंक होने का प्रिटेंड करा ताकि तुम दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो और भी अच्छा हो सके। तो बताओ दोनों के बीच में कुछ प्रोग्रेस हुई कि नहीं। तो जैशी कहती है अब मैं उसे चेज नहीं करने वाली हूँ, अब वो मुझे बहुत ज्यादा बोरिंग लग रहा है। ऐसा बोलकर वो कॉल कट कर देती है और गुस्से में चली जाती है। इसके बाद वो अपने ग्रैंडमा से मिलने गई होती है और ग्रैंडमा उसे सॉरी करने लगती है। लास्ट टाइम उन्होंने जिस ब्लाइंड डेट से मिलवाई थी उन्हें नहीं पता था कि वो इतना खराब निकलेगा। मुझे लगा उसके ग्रैंडमा और मैं अच्छे फ्रेंड हैं, तो मुझे लगा कि शायद वो लोग अच्छे होंगे, पर मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं करी थी। तो जैशी कहने लगती है ग्रैंडमा कोई बात नहीं, वैसे भी मैंने उस लड़के को बहुत अच्छे से सबक सिखाया और डैड ने भी। तो ये सुनकर तो ग्रैंडमा खुश हो जाती है और कहने लगती है अब से मैं तुम्हारे लिए कोई भी ब्लाइंड डेट नहीं ढूंढूंगी, अब तुम अपने हिसाब से किसी को भी चूज कर सकती हूँ। तो जैशी कहने लगती है ग्रैंडमा मैं अभी एक ब्लाइंड डेट से बची हूँ, आप मुझे कह रहे हो कि मैं फिर से कोई पार्टनर ढूंढने के लिए फोर्स कर रही हूँ। इतने में जियाशी के असिस्टेंट का उसे कॉल आता है और वो कहती है कि उनकी जो एक आर्टिस्ट है वो प्यार में पड़ गई है और वो हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना चाहती है। तो जियाशी कहती है कि रुको मैं अभी आ रही हूँ उससे बात करने के लिए। अब जियाशी ऑफिस में आ जाती है और इस बारे में याद करने लगती है जिस लड़के को वो अपना बॉयफ्रेंड बता रही है वो तो उस दिन पार्क में उसे याओ के साथ देखी थी। यहाँ पर वो उस आर्टिस्ट से कहती है कि क्या तुम सच में उस लड़के के लिए अपना काम छोड़ना चाहती हो। अब वो उसे उस लड़के की फोटो दिखा देती है और कहती है कि देखो वो किसी और लड़के के साथ भी कैसे बातें कर रहा है, अब तुम ये अपनी आंखों से खुद देख लो। तो उस लड़की की सच्चाई पता लगने के बाद मना करती है कि मैं अपना काम उसके लिए नहीं छोड़ूंगी और वो जियाशी से इसके लिए थैंक यू भी कहती है और उसे एक लास्ट चांस भी मांगने लगती है और उसे सॉरी भी करने लगती है। इसके बाद जियाशी शन की कजन या से मिलने के लिए आती है और वो उसे कहती है कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। पूछती है कि क्या मैं अंदर आ सकती हूँ, तो या उसे तुरंत ही अंदर आने के लिए कहती है और बताती है कि मेरा भाई भी यहाँ पर आया हुआ है, क्या वो उसके बारे में बात करना चाहती है। तो जियाशी कहती है बिल्कुल भी नहीं, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। तो फिर या उसे अंदर ले लेती है और शेनो तो उसे देखकर खुश हो जाता है, पर जिया उसे कोई बात नहीं करती और जियाशी याओ को यहाँ पर बताने लगती है एक दिन उसने एक लड़के के साथ उसे पार्क में देखा था, वो लड़का बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बल्कि वो तो एक बहुत बड़ा प्ले बॉय है, उसकी कंपनी के आर्टिस्ट को भी वो चीट कर रहा है। और ये पूछती है क्या उसके साथ तुम्हारा कोई रिलेशन है। तो याओ मना करती है कि नहीं हम तो बस अच्छे फ्रेंड्स हैं। फिर याओ जियाशी और शन को कहती है कि तुम दोनों जरा बाहर जाओ, मुझे एक जरूरी कॉल अटेंड करनी है। तो जियाशी कहने लगती है ठीक है, और अगर कभी मेरी जरूरत हो तुम मुझे बताना। तो जियाशी बाहर चली जाती है। तो शन भी अपनी सिस्टर याओ से कहता है कि अब वो बड़ी हो गई है और इन सारी चीजों को अच्छे से हैंडल करे और ऐसे लोगों से केयरफुल रहे। ये कहकर शन भी चला जाता है। तो ये कहती है ठीक है। जैसे ये दोनों बाहर जाती है या उस लड़के का कॉल उठाकर उसे चिल्लाने लगती है कि अब तुम मेरे पीछे पड़ना बंद करो, तुमने मुझे प्रपोज किया था कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाऊं, अब मुझे पता लग गया है कि तुम कितने बड़े प्ले बॉय हो और ध्यान से सुन लो अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी कोई चांस नहीं देने वाली। कॉल कट करके उसका नंबर भी ब्लॉक कर देती है। दूसरी तरफ शन और जियाशी लिफ्ट में जाने लगते हैं तो शन उससे माफी मांगने लगता है कि लास्ट टाइम मैंने तुम्हें जो भी बातें बोली थी जिसकी वजह से तुम्हें बुरा लगा है उसके लिए आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। जियाशी उसकी सॉरी एक्सेप्ट नहीं करती और इतने में वो अपने डैड का कॉल उठाती है। उसके डैड उसे कॉल पर बता रहे होते हैं कि आज उसके ग्रैंड माँ का बर्थडे है और उसके अंकल भी आ रहे हैं और वो सभी उससे मिलना चाह रहे हैं, तो वो जल्दी से घर आ जाए। तो फिर जियाशी कहने लगती है कि यहाँ आखिर अंकल मुझसे मिलना चाहते हैं या फिर उनका बेटा मुझसे मिलना चाहता है। फिर वो मान जाती है कि ठीक है मैं आ जाती हूँ, आखिर उनका बेटा मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड जो है। तो फिर उसके डैड खुश हो जाते हैं कि चलो जल्दी से आ जाओ और फिर वो कॉल कट कर देती है।